हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित। तो आज हम बात करने वाले हैं एमसीक्यू ऑन फूड स्टैंडर्ड्स पे। तो आज हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके एफएसएसएआई एग्जाम के लिए, जो कि आपका होने वाला है 31 और 30 को, जिसमें एक सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, इसी के साथ ही साथ जो असिस्टेंट की पोस्ट है उसमें भी ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो पूरा वीडियो देखिएगा, यहाँ से हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो स्पेशली रहने वाला है इन्हीं पोस्ट के लिए। तो जो एमसीक्यू हैं वो भी उसी के लेकर के डिज़ाइन किए गए हैं, जो हो सकता है यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिले। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नया हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर देना, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ आप हमसे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम और फेसबुक पेज पे जुड़ सकते हैं। ये कुछ मेरे बारे में है, आप इसे देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन अपने एमसीक्यूज़ के बारे में, जो कि रहने वाले हैं बेसिकली आईएसओ और कोडेक्स और एफएओ डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड, जिसमें बेसिकली हम कवर करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि हु इज़ द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। तो ऑलरेडी हमने पिछले एक वीडियो में करंट अफेयर में इसके बारे में बात करी है कि हमारे प्रेजेंट चेयरपर्सन कौन है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के। तो इस टाइम पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे स्टीव वियर्ने जो हैं वो इस टाइम पे नए चेयरपर्सन बने हैं किसके, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के। इसके पहले जो थे वो आप देखेंगे कि जो गुइलहर्मे दा कोस्टा थे चेयरपर्सन। अभी जो 44th सेशन हुआ है सीएससी का, यानी कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का, उसमें ये एज अ चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं स्टीव वियर्ने, जो कि नए चेयरपर्सन है। इसके साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थे। जैसे कि आपको पता है फर्स्ट सेशन 1963 में हुआ था, तो उस टाइम पे जो फर्स्ट चेयरपर्सन थे वो थे JL हार्वे, जो कि यूएसए से थे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। हो सकता है आपके यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। तो प्रेजेंट टाइम पे, जिस टाइम पे ये वीडियो बनना है या फिर इसके पहले कुछ दिनों पहले जो लास्ट सेशन हुआ है अभी 44th सेशन, वहां पर स्टीव वियर्ने जो है वो नए चेयरपर्सन बने हैं किसके, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के। उसके बाद में यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ ज्वाइंट एफएओ डब्ल्यूएचओ कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन ऑन फूड स्टैंडर्ड हेल्ड। पहला सेशन कब हुआ था ये कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का। तो फर्स्ट सेशन जो हुआ था वो हुआ था 25 जुलाई से 3 जुलाई तक चला था 1963 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा हु हैज अपॉइंटेड द शैडो कमिटी। तो जो शैडो कमिटी होती है उसको कौन अपॉइंट करता है। तो जो फूड अथॉरिटी यानी कि एफएसएसएआई जो है वो शैडो कमिटी को अपॉइंट करता है, किसके लिए, एनसीसी के लिए। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पर ये भी क्लियर हो गया होगा, इसको लेकर भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द नंबर ऑफ ऑब्जर्वर इन द कोडेक्स एट प्रेजेंट टाइम। तो प्रेजेंट टाइम पे अभी अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वर की, तो ये 243 हैं। अभी जो पहले थे वो 240 ऑब्जर्वर थे कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन में, लेकिन अभी के टाइम पे कितने हैं, 243 ऑब्जर्वर आपको देखने को मिलेंगे। तो 243 ऑब्जर्वर हैं यहाँ पर। उसके बाद में हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो यहाँ पर है क्वेश्चन में विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकेम अ मेंबर ऑफ द कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कंट्री अभी रिसेंटली कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का मेंबर बना है। तो 4 ऑप्शन है, इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, टिमर लेस्टे जो है वो अभी रिसेंटली इसका मेंबर बना है। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में ये है कि व्हेन इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का मेंबर इंडिया कब बना था, वो बना था 1964 में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन लोकेटेड। कहाँ पर है, रोम में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी इजी होते हैं, लेकिन कभी कभी हम बहुत सारे जब ऑर्गेनाइजेशंस का याद करके जाते हैं, जैसे कि आईएसओ हो गया, फिर कोडेक्स भी आ जाता है, फिर डब्ल्यूएचओ भी आ जाता है, तो फिर वहाँ पर थोड़ा सा हमें कन्फ्यूज़न होने लगता है कि पेपर में छोटे छोटे क्वेश्चंस पे भी कभी कभी हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि एक्चुअल में आंसर क्या होगा। तो इस वजह से एक टाइम रिवीजन के लिए आप इसको ज़रूर देख लीजिए, जिससे आपको और अच्छे से याद हो जाए चीज़ें। तो यहाँ पर बात हो रही है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का हेडक्वार्टर्स की, तो हेडक्वार्टर्स क्या है, रोम है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर में 8 में पूछ रहा है हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द कोडेक्स एग्जीक्यूटिव कमिटी। तो अगर आप
कोडेक्स की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि आपको नंबर ऑफ कमिटीज देखने को मिलेंगी जो कि डिफरेंट डिफरेंट वर्क के लिए असाइन की जाती हैं। तो आप देखेंगे कि पर्टिकुलर एरिया है, अगर माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामिनेशन की बात करें, चाहे हम वेटनरी रेसिड्यू की बात करें, या फिर डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में जब हम बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए, डिफरेंट डिफरेंट फूड प्रोडक्ट के लिए, तो वहां पर बहुत सारी कमिटीज आपको देखने को मिलेंगी। तो उसी तरीके से वहां पर एक कोडेक्स एग्जीक्यूटिव कमिटी है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस कोडेक्स एग्जीक्यूटिव कमिटी में इस टाइम पे कितने मेंबर है, तो वहां पर आपको टोटल 17 मेंबर देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कोडेक्स सब्सिडरी बॉडीज आर देयर इन द कोडेक्स सेक्रेटेरिएट। तो कोडेक्स सेक्रेटेरिएट में कितने आपके सब्सिडरी बॉडीज हैं यहाँ पर, तो 4 हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने, विच कंट्री इज द मोस्ट सेक्रेटेरिएट फॉर द कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइस एंड कलनरी हब्स। तो यहाँ पर इंडिया है। इसको आपको याद रखना है, इसको इंपॉर्टेंट इस वजह से याद रखना है क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि इंडिया जो है बहुत सारी कमिटीज हैं जिसमें इंडिया जो है वो होस्ट सेक्रेटेरिएट किसके लिए है, यहाँ पर आप देखेंगे कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड कलनरी हब्स, तो इंडिया का है। इस वजह से ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस वजह से इसको आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास में कि जैकफा स्टैंड्स फॉर। तो इस तरीके के आपको बहुत सारे एब्रिविएशंस देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको एक बार उनको देख लेना है, तो किसी ना किसी एक से आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ज्वाइंट FAO WHO एक्सपर्ट कमिटी ऑन फूड एडिटिव्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने है कि इंडिया इज द होस्ट मेंबर फॉर विच कोडेक्स कमिटी, जिसके पीछे हमने पहले भी पढ़ा था अभी पीछे वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो कलनरी हब्स के लिए है वो कोडेक्स कमिटी, स्पाइसेस एंड कलनरी हब्स के लिए जो होस्ट मेंबर है वो कौन है, वो है इंडिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा आंसर जो है वो डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद में हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि एट प्रेजेंट हाउ मेनी एक्टिव जनरल सब्जेक्ट कमिटी आर देयर इन द कोडेक्स। तो कोडेक्स में इस टाइम पे जो जनरल सब्जेक्ट कमिटीज हैं वो कितनी हैं, वो आपकी 10 हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 जो है यहाँ पर पूछ रहा है कि वेयर वाज द फर्स्ट मीटिंग CC एशिया हेल्ड। तो जो CC एशिया है ना, कोडेक्स कोऑर्डिनेटिंग कमिटी फॉर एशिया जो है, उसके लिए जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी, वो इंडिया में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि जो भी चीज़ें इंडिया से रिलेटेड है, स्पेशली कोडेक्स को लेकर के, उनको आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से उनको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एट प्रेजेंट हाउ मेनी एक्टिव कोऑर्डिनेटिंग कमिटी आर देयर इन कोडेक्स। तो कोडेक्स में इस टाइम पे कितनी कोऑर्डिनेटिंग कमिटीज हैं, तो 6 कोऑर्डिनेटिंग कमिटीज हैं इस समय पे, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि TFAMR स्टैंड फॉर। तो इसका आंसर होगा टास्क फोर्स ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि हम इसमें जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी वीडियोस बहुत बड़े हो जाते हैं, पिछले वाले सेशंस में आपने देखा। तो जल्दी जल्दी से हम एक रिवीजन कर लेते हैं जिससे आपको एक क्विक रिवीजन मिल जाए और चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा याद कर सकें, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास में, विच कंट्री इज द रीजनल कोऑर्डिनेटर फॉर कोऑर्डिनेटिंग कमिटी फॉर एशिया। इसको लेकर के बहुत कंफ्यूजन रहता है, इसका आंसर होगा चाइना। तो जो एशिया कोऑर्डिनेटिंग कमिटी है उसके लिए जो होस्ट मेंबर है या फिर रीजनल कोऑर्डिनेटर है वो कौन है, वो है चाइना इस टाइम पे। लेकिन FSSAI की वेबसाइट पे अभी भी डेटा आप देखेंगे कि इंडिया ही मेंशन है, उन्होंने इसको अपडेट नहीं किया है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि अगर आप देखते हैं कि कभी कभी डेटा हम थोड़ा सा लेट हो जाता है, डिले हो जाता है अगर आपको अपडेट करने में, लेकिन आप देखते हैं कि आपको सारा अपडेट जो है हम वीडियोस वगैरह में दे देते हैं और बुक्स में भी अपडेट करते रहते हैं। लेकिन आप सोचो कि आप जिसका एग्ज़ाम देने जा रहे हो यानी कि FSSAI का डिपार्टमेंट खुद में सोया रहता है, वो लोग भी अपडेट नहीं करते हैं। तो ये कितनी बड़ी मिस्टेक है कि आप जिस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, जहाँ का रेफरेंस आप यूज़ कर रहे हो, वो FSSAI खुद का डेटा नहीं अपडेट करता है कहीं कहीं पे। ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और बहुत सारी जगह पे आपको ये भी देखने को मिलेगा कि FSSAI की वेबसाइट पे ही डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे आपको डिफरेंट डिफरेंट डेटा देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर उसके बाद में जब आप रिसर्च करेंगे, आप नंबर ऑफ पेजेस पे विजिट करेंगे, इंटरनेशनल वेबसाइट्स पे विजिट करेंगे, तब वहाँ से जब आप डेटा देखेंगे, फिर जब आप वेरीफाई करेंगे, तब आपको एक एक्चुअल आपको करेक्ट डेटा मिल पाता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको, लेकिन आपका जो करेक्ट आंसर है वो चाइना होगा। उसके बाद में हमारे पास हमने क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द मोस्ट मेंबर होस्ट मेंबर फॉर कोडेक्स कमिटी ऑन
रेसिड्यूज ऑन वेटनरी ड्रग्स इन फूड, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। तो यूएसए है इसके लिए होस्ट मेंबर, किसके लिए, कोडेक्स कमिटी ऑन रेसिड्यूज ऑन वेटनरी ड्रग्स इन फूड, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ये जो वेटनरी ड्रग्स हो गया या फिर फूड से रिलेटेड जितनी भी डायरेक्टली जो कमिटीज हैं वहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे सामने, विच वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट आर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ कोडेक्स, तो कौन सा एग्रीमेंट है जो सिग्निफिकेंस है कोडेक्स का, तो यहां पर बात करते हैं एसपीएस एंड टीबीटी, तो ये दोनों जो है एग्रीमेंट ये आपके कोडेक्स से रिलेटेड है और इनका और डब्ल्यूटीओ का आपस में आप देखेंगे कि एक एग्रीमेंट देखने को मिलेगा किसको, फूड स्टैंडर्ड्स को लेकर के। उसके बाद में हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 20 आता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, द डायरेक्टर ऑफ एपेडा इज अपॉइंटेड बाय, तो जो एपेडा का जो डायरेक्टर होता है उसको कौन अपॉइंट करता है, तो उसको एपेडा खुद ही अपॉइंट करता है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 21 है कि द चेयरमैन या फिर चेयरपर्सन ऑफ द एपेडा इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, तो जो चेयरपर्सन होता है या फिर चेयरमैन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी बॉडी का, वो सबसे सुपीरियर होता है, उससे नीचे जो आता है वो डायरेक्टर लेवल आता है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, आप ये सोच के चलो कि जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, मान लेते कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो एफएसएसएआई हो, चाहे वो आप देखोगे कि एपेडा हो, एमपेडा हो, कोई भी हो, जो उसका सुपीरियर मेंबर होगा, जो सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे बैठता है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। उसके बाद में क्या होता है कि उस एपेडा के अंदर जो भी मेंबर्स होते हैं, चाहे डायरेक्टर हो चाहे डिप्टी डायरेक्टर हो, उन सभी का अपॉइंटमेंट जो होता है वो खुद ऑर्गेनाइजेशन करता है, ठीक है। तो यहां पर आप समझ सकते हो कि कैसे इन चीजों को होता है। तो सिंपल एक लॉजिक यूज करना है आपको, जो सबसे बड़ा सुपीरियर पोजीशन होता है वहां पर जो अपॉइंटमेंट करता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, उसके नीचे जो होता है वो खुद ही ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 आता है हमारे पास, हाउ मेनी मेंबर आर देयर इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एट प्रेजेंट, तो डब्ल्यूटीओ में कितने मेंबर हैं, डब्ल्यूटीओ में 164 मेंबर हैं इस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद में है कि हाउ मेनी ऑब्जर्वर स्टेट आर देयर इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एट प्रेजेंट, तो इस टाइम पे 24 है, सॉरी 25 है, पहले 24 थे, आपने एमसीक्यू ई बुक में या फिर हमारी सब्जेक्टिव ई बुक में देखा होगा, तो पहले 24 थे, इस वजह से 24 मेंशन है, तो अभी के टाइम पे जो है वो 25 है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने कि विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकेम द मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो डब्ल्यूटीओ है, डब्ल्यूटीओ का रिसेंटली मेंबर कौन बना है, अफगानिस्तान जो है वो डब्ल्यूटीओ का मेंबर बना है रिसेंटली। क्वेश्चन नंबर 25 निकल करके आता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ जेक्फा, तो जेक्फा जो है उसका क्या रोल है, तो जेक्फा का जो रोल है वो है कि परफॉर्म रिस्क असेसमेंट एंड प्रोवाइड एडवाइस टू एफएओ, डब्ल्यूएचओ एंड द मेंबर कंट्रीज ऑफ बोथ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहां पर ये एक तरीके से ये आपको कोडेक्स के अंदर देखने को मिलेगा, ये जो भी ये ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव कमिटी है जो आपको ये भी कहाँ देखने को मिलेगी, ये सारी कोडेक्स से रिलेटेड कमिटीज हैं। इन सब का काम क्या होता है, देखो कोडेक्स को बनाया किसने है, एफएओ डब्ल्यूएचओ ने बनाया, तो जो मेंबर आपको देखने को मिलेंगे, जो मेंबर एफएओ के मेंबर है या फिर डब्ल्यूएचओ के मेंबर है, वही लगभग आपको देखने को मिलेंगे कि कोडेक्स के भी मेंबर है। तो वहां पर ये क्या करते हैं कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे या फिर पर्टिकुलर एरिया पे क्या करते हैं, उनको एडवाइस करते हैं। तो ये किस पे, परफॉर्म रिस्क असेसमेंट एंड प्रोवाइड एडवाइस टू एफएओ एंड मेंबर कंट्रीज ऑफ बोथ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका रोल हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 जो हमारे सामने है वो है एसपीएस एग्रीमेंट नॉट डील्स इन, ठीक है। तो ये सारी चीजें दी गई हैं, इसमें से आपको बताना है कि जो एसपीएस एग्रीमेंट है वो किस पे डील नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा कि जो फाइट अगेंस्ट ह्यूमन एपिडेमिक, न्यूट्रिशनल इश्यूज, पैकेजिंग, फूड क्वालिटी, करेक्ट यूज जो है इसको लेकर के ये डील नहीं करता है। बाकी अगर आप याद रख लो कि ह्यूमन हेल्थ अगेंस्ट एनिमल डिजीज या फिर ह्यूमन और एनिमल हेल्थ अगेंस्ट फूड सेफ्टी रिस्क या फिर प्लांट और एनिमल अगेंस्ट पैरासाइट डिजीज पेस्ट, तो इन सब को लेकर के ये क्या करता है, डील करता है कौन, एसपीएस एग्रीमेंट, बट इसको लेकर के नहीं करता है। तो आपको ये तीनों याद रखने हैं, हो सकता है आपके एग्जाम में यहां से कुछ पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ आईएएफ, तो आईएएफ का क्या रोल है, तो आईएएफ का यहाँ पर देखिए कितने सारे रोल्स दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इंपॉर्टेंट रोल है आईएएफ का। तो आईएएफ का बेसिकली रोल बताना है यहाँ पर आपको, तो टू इंश्योर दैट इट्स एक्रेडिटेशन बॉडी मेंबर ओनली एक्रेडिटेड बॉडीज दैट आर कंपोनेंट टू द वर्क दे अंडरटेक
एंड आर नॉट सब्जेक्टेड टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपने आईएएफ के बारे में पढ़ा होगा कि इंटरनेशनल एक्रीडिटेशन फोरम होता है ये। ठीक है, तो इसका बेसिकली बड़े लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे क्या काम होता है, एक्रीडिटेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, तो ये एक एक्रीडिटेशन बॉडीज है, तो उससे आप आइडिया लगा सकते हो इसका इंपॉर्टेंट रोल है वो उसी से रिलेटेड हो सकता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 28 है कि आईलैक स्टैंड्स फॉर, ये सारा एक्रीडिटेशन बॉडीज से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो आईलैक क्या है, आईलैक जो है वो इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रीडिटेशन कॉर्पोरेशन है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29 है कि एट प्रेजेंट देयर आर हाउ मेनी मेंबर इन आईएसओ। तो आईएसओ में प्रेजेंट टाइम पे कितने मेंबर हैं, तो 167 मेंबर आपको देखने को मिलेंगे आईएसओ में। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे सामने कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आईएसओ इज लोकेटेड, कहाँ लोकेटेड है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे सामने कि हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ आईएसओ। तो आईएसओ के प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है, जो कि रिसेंटली अभी जनवरी में चेंज हुए हैं, वो कौन है, अल्राइका फ्रैंके जो है वो इस टाइम पे आईएसओ की प्रेसिडेंट है। पहले कौन था, पहले ये सी ऑप्शन पे जो एडी नरोजे हैं वो थे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे सामने, व्हेन डिड आईएसओ पब्लिश इट्स फर्स्ट स्टैंडर्ड। तो आईएसओ ने अपना फर्स्ट स्टैंडर्ड कब पब्लिश किया था, वो पब्लिश किया था 1951 में। इसको आपको याद रखना है कि आईएसओ के आज देखेंगे आप नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं जिनको सबको याद कर पाना मुश्किल है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि पहला स्टैंडर्ड कब पब्लिश हुआ था, वो 1951 में पब्लिश हुआ था। उसके बाद में जो व्हाट आर द नेम ऑफ द फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑफ आईएसओ, जो आईएसओ ने फर्स्ट स्टैंडर्ड पब्लिश किया था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम पहला था आईएसओ या R1:1951। ठीक है, तो ये 1951 से आपको आइडिया लग जाएगा कि 1951 में पहला हुआ था, तो इसका नाम भी उसी के अकॉर्डिंग रखा गया था, पहला और 1951 में। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे सामने कि आईएसओ 22000 इज मैंडेटरी है, वॉलंटरी है, क्या है इसमें से, तो ये वॉलंटरी होता है, मैंडेटरी नहीं होता है। ठीक है, तो आईएसओ 22000 जो है वॉलंटरी है, लेकिन जो लोग भी इसको अडॉप्ट करते हैं तो वो अच्छा होता है, बेटर होता है वो। मतलब अगर उस इंडस्ट्री में अगर कोई कंपनी है, कोई कंपनी अगर फूड की मैन्युफैक्चरिंग करती है, कुछ भी करते हैं, तो अगर उसके पास में आईएसओ 22000 है तो फिर उसको जो मार्केट स्ट्रेटजी बनाने में या फिर मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती और ईजिली वो कॉम्पिटिट कर सकता है मार्केट में। ये सारे बेनिफिट होते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसको मैंडेटरी रखा गया, तो मैंडेटरी नहीं है, ये वॉलंटरी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास में, एन इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट इन द कंसेप्शन ऑफ द कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन इज, कौन है, ये है इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। तो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बारे में पिछले एक करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो में हमने थोड़ा सा डिटेल में बात करी थी कि इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन जो है वो कोडेक्स के लिए काम करता है। स्पेशली अगर हम पूरे वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं कि अगर डेयरी या फिर मिल्क से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है उनके लिए जो भी स्टैंडर्ड्स बनाने का काम होता है कोडेक्स के लिए, वो कौन करता है, वो करता है इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन यानी कि आईडीएफ। तो इसके बारे में हमने थोड़ा बात करी है एक वीडियो में, आप उसको देख सकते हो। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे सामने कि व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ आईएसओ 22000। तो यहाँ पर पहला है कि इम्प्रूव हेल्थ एंड सेफ्टी, तीसरा है हमारे सामने कि इम्प्रूव्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, हेल्प मीटिंग रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पर सारे ही जो हैं वो आपके पॉइंट सही हो जाते हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि व्हेन वाज द फर्स्ट वर्जन ऑफ आईएसओ 22000 पब्लिश। तो वो 2005 में हुआ था। ठीक है, तो 2005 में इसका जो है पहला वर्जन जो है वो पब्लिश हुआ था, किसका, आईएसओ 22000। तो आईएसओ 22000 किसके लिए होता है, स्पेशली फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए होता है। उसके बाद में व्हेन वाज द सेकंड वर्जन ऑफ आईएसओ 22000 पब्लिश, तो कब पब्लिश हुआ था, 19 जुलाई 2018 में इसका। तो अभी आपको दो वर्जन देखने को मिलेंगे, एक 2005 और एक ये 2018। ठीक है, तो दो वर्जन आपको आईएसओ 22000 के देखने को मिलेंगे। उसके बाद में आईएसओ 22000 इज रिलेटेड विथ, किससे रिलेटेड है, ये फूड सेफ्टी मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास में, व्हाट वाज द थीम फॉर वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2021। तो 2021 में जो हमने वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेट किया था उसका थीम क्या था, तो ये आपको याद रखना है, उसका थीम था सेफ फूड फॉर अ हेल्दी टुमारो। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास में, हु डेवलप्स हार्मोनाइज्ड इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड,
कौन करता है? सीएसी। देखो यहाँ पर सीएसी लिखा हुआ है, लेकिन सीएसी अगर आपके पेपर में कहीं भी आता है तो उसका मतलब जो है वो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन नहीं है, उसका मतलब है सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी। अगर इंडिया में बात हो रही है, ये बस शॉर्ट फॉर्म में कहीं कहीं यूज होता है, तो सीएसी का मतलब होता है सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी। लेकिन यहाँ पर इस केस में जब आप देखेंगे तो इसका मतलब कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन है। तो हार्मोनाइज इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स कौन डेवलप करता है? कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन करता है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 42 है कि द टर्म फूड चेन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो अल जहीज जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट टाइम पे फूड चेन टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद में है कि ISO 22000, जो क्वेश्चन रिपीटेड है, वॉलंटरी होता है। उसके बाद में व्हेन डिड ISO सेटअप इट्स फर्स्ट ऑफिस, ISO ने अपना फर्स्ट ऑफिस कब सेटअप किया था? तो उसके लिए 1949 में उन्होंने अपना फर्स्ट ऑफिस सेटअप किया था। इसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो है ISO को लेकर के, हमने अपलोड किया, आप उसको देखेंगे तो सारा हिस्ट्री से लेकर के आपको अभी तक का सारा जर्नी जो है वो ISO का समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, ये भी रिपीटेड हो गया है। फिर आता क्वेश्चन नंबर 46 जो है, व्हेन वाज क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश, तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1997 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। उसके बाद में व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IAF, यानी कि IAF का फुल फॉर्म क्या होता है? वो होता है इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फोरम। तो अभी तक हमने 47 क्वेश्चंस को देख लिया। फिर आता है TBT एग्रीमेंट और टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जो कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उनको आप इग्नोर कर देना, उससे कोई एक दो क्वेश्चन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर आता है SPS एग्रीमेंट का क्या हो जाएगा फुल फॉर्म? एग्रीमेंट ऑन सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स को लेकर के ये होता है, ठीक है। उसके बाद में हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी क्लॉजेस आर देयर इन ISO 22000, तो ISO 22000 में कितने क्लॉजेस आपको देखने को मिलेंगे? आपको टोटल 10 क्लॉजेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये हमने कुछ एक रिवीजन कर लिया 50 क्वेश्चंस का। यहाँ पर हमने डिटेल में इस वजह से नहीं समझा क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि हम डिटेल में सारी बातें करें। आपको डिटेल में पढ़ना है तो नंबर ऑफ वीडियोज़ अपलोडेड हैं, आप उनको पढ़ो अच्छे से, चाहे वो ISO हो, चाहे वो हम कोडेक्स की बात करते हो, सबके ऊपर डिटेल वीडियो अपलोडेड है। BIS हो, उनको आप देख सकते हो, तो वहां से आपको डिटेल में चीजें समझ में आ जाएंगी। यहां से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में देख लिया। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है वो काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना, जिससे हम और भी वीडियोस जो है वो लेकर के आ सकें। और भी आगे धीरे धीरे हम बात करेंगे कि एक दो वीडियोस और लेकर के आएंगे आपके एग्जाम से पहले, आप उनको ज़रूर फॉलो करना, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।